भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर को खास बनाने के लिए अयोध्या में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। मीर बांकी के मस्जिद बनने के 330 साल बाद 1858 में परिसर में हवन पूजन को लेकर एक FIR हुई। वहीं 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा। 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खत्म हुई। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है उसके पीछे सालों तक चली लंबी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफ़ी चुनौतियों से भरा रहा। बाबरी विवाद, अदालत में लंबी लड़ाई और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। अब देशवासियों को इंतजार है तो 22 जनवरी 2024 का। जय श्री राम सभी भाइयों को। और आज हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इतिहास है। और इसमें हम वो सारी कहानी बताएंगे, कब से कैसे विवाद शुरू हुआ, कहाँ से पूरा विवाद शुरू हुआ। तो यहाँ वो सारा इतिहास हम आपको आज बताएंगे। किस्सा 1526 से शुरू होता है और ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बांकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बांकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन ने पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौर में 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। मीर बांकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई। जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजी डेट किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम भगवान के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके बाद तारों की एक लाइन खींचती गई। विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची। जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहाँ हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वो जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी थी, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई जारी थी। राम जन्मभूमि की आज़ादी की लड़ाई जारी थी।
देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकट होना, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी हैं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दे दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान राम की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसे ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे पर भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। यह उनका अधिकार है। मुकदमे की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। यह मामला कोर्ट में चलते रहे। फैसले की बात करें उससे पहले रामकाज के लिए कुछ और आंदोलनों की तरफ चलते हैं। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्मा हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला किया। 1 फरवरी 1986 को एक फैसला आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर एक स्थल पर ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन करने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्म स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचातान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को एक और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से
चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें अनेकों लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के कई नेताओं और हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमे की संख्याओं में और इजाफा होने लगा। बावरी ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा। वकील हरिशंकर जैन ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। हाई कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का आदेश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा यानी मंदिर होने की बात कही गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्थल को 3 पक्ष श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता से मामला सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह इसके लिए तैयार हैं। 6 अगस्त 2019 को हाई कोर्ट ने डेली सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीनों में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को कहीं मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि भी
उपलब्ध कराए। दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संत समेत 175 लोग शामिल हुए थे। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किया। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर पर 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश का सबसे लंबे चलने वाले केसों में से एक रहा। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो सभी के लिए जय श्री राम और देखते रहिए क्राइम आजकल। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक उसका इतिहास बताना है, एक कहानी को बताना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और देखते रहिए क्राइम आजकल और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनों के साथ शेयर कीजिए।